मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपनी धर्मपत्नी और अपने बच्चों के साथ, और मेरे माता पिता को भी बहुत ज़्यादा चाव चढ़ा हुआ है कि हमें जाके रामलला जी के दर्शन करने हैं, तो अपने माता पिता, अपनी धर्मपत्नी, अपने बच्चों के साथ में जाऊंगा। एक समय था कि विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए कहती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी के मुंह पे एक बड़ा तमाचा दे दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर भी उसी जगह पे बनाया जहां पे उन्होंने वादा किया था। आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अयोध्या में रामलला के दर्शन करने वाले हैं परिवार के साथ, और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी साथ में रहेंगे। लेकिन इस बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर को लेकर एक ऐसी बात कही थी जिससे उनकी हिंदू विरोधी विचारधारा सबके सामने आ गई थी। आगे बढ़े उससे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मंदिर उस जगह पर कभी नहीं बनाया जा सकता जहां पर बाबरी मस्जिद तोड़ी गई हो। लेकिन अब जब वो खुद राम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं तो हिंदू विरोधी और अपने ही डबल स्टैंड के चेहरा लोगों के सामने आ रहा है उनका। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। चलिए आपको आगे एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कोट करते हुए कहा था कि अगर वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह पर राम मंदिर बना देते तो क्या देश का विकास हो जाता। पहले आप वो वीडियो देखिए। कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। अब जब 22 जनवरी को पूरे देश भर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का धूमधाम से आयोजन किया गया और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष संपन्न हो गई, तो केजरीवाल का रंग भी बदल गया, बयान भी बदल गया और भाषण भी बदल गया। आगे बढ़े, आप वो पहले सुनिए। नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपनी धर्मपत्नी और अपने बच्चों के साथ, और मेरे माता पिता को भी बहुत ज़्यादा चाव चढ़ा हुआ है कि हमें जाके रामलला जी के दर्शन करने हैं, तो अपने माता पिता, अपनी धर्मपत्नी, अपने बच्चों के साथ में जाऊंगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया था। उसमें उन्होंने केजरीवाल जैसे और विरोधी लोगों को सारे जवाब दिए थे कि राम मंदिर हमने उसी जगह पर बनाया है जहां हमने वादा किया था, और उन्होंने विरोधियों को भी आमंत्रित किया था। लेकिन विरोधी इंडिया गठबंधन के लोग वहां पे नहीं गए थे। और अब जब राम मंदिर बन के तैयार हो चुका है तो उसी पर सत्ता खेलने के लिए सभी लोग तैयार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था, आप जरा वो भी सुन लीजिए। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। ध्यान हो कि जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था तो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने सुंदरकांड और रामलीला का पूरे दिल्ली में धूमधाम से आयोजन करवाया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी खूब हमलावर हो गई थी। और अब केजरीवाल का अपने परिवार के संग अयोध्या जाना एक डबल स्टैंड राजनीति का स्वरूप माना जा रहा है, क्योंकि सर पर 2024 के लोकसभा चुनाव हैं और उसके बाद फिर दिल्ली में विधानसभा चुनाव, और हिंदू वोट सबके लिए काफी अहम होता है। ध्यान रखिए कि ये वही लोग हैं जो कभी हिंदू पर टारगेट करते थे और आज भी करते हैं, लेकिन जब वोट बैंक की बारी आती है तो हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए अयोध्या निकल जाते हैं। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।